अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वसी यूट्यूब के चैनल के अंदर आपको खुशामदीद कहा जाता है। आज हम आपके लिए एक इंतहाई सबक आमूज़ कहानी जिसका नाम बीवी का बॉयफ्रेंड है के नाम से लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं आज की कहानी की जानिब। असजद और कोमल में बहुत गहरी मोहब्बत है। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी अभी तक नामुकम्मल थी क्योंकि इनके यहाँ कोई औलाद नहीं है। फिर भी इन्हें यकीन था कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, वो ज़ात ज़रूर करम करेगी। दोनों के मबैन इतनी मोहब्बत है कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। बच्चे की अदम मौजूदगी की वजह से असजद के वालिदैन बाज़-औक़ात कोमल को ताना देते हैं और वो भी चुपचाप सुन लेती, क्योंकि उसे पता था कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि इनके बेटे के यहाँ बच्चा हो। यूं ही वक्त गुजर गया और एक दिन जब असजद ऑफिस से घर आ रहा था, इसने बाज़ार में एक लड़के के साथ कोमल को देखा। कोमल और लड़का बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और ऐसा लगता था कि दोनों काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। असजद घर आया और फिर थोड़ी देर बाद कोमल भी आ गई। जैसे ही कोमल पहुंची, असजद ने इससे पूछा, कोमल कहाँ गई थी? कोमल ने हंसते हुए कहा, मैं बाज़ार कुछ घरेलू सामान लेने गई थी। ये सुनकर असजद को थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन उसने कोमल से कुछ नहीं कहा। इसके बाद असजद ने कोमल को एक ही लड़के के साथ मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ जगहों पर देखा। एक दिन असजद ने देखा कि लड़का कोमल को घर छोड़ने आया है। कोमल इसके साथ बहुत खुश नज़र आ रही थी। लड़का घर से निकला और फिर चला गया। असजद का दिल बहुत दुखी था, लेकिन कोमल के खोने के खौफ से उसने इससे कुछ नहीं कहा। एक दिन असजद घर बैठा था जब कोमल के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। कोमल बाथरूम में थी, इसलिए असजद ने फ़ोन उठाया। जैसे ही असजद ने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो असजद, मैं जल्दी ही घर आ रहा हूँ, मुझे कुछ अहम बात करनी है। बस इतना कहकर उस शख्स ने फ़ोन मुनक़ता कर दिया। असजद ने सोचना शुरू किया कि इस शख्स को इसका नाम कैसे पता चला। असजद के जहन में बहुत से सवालात थे। असजद को लगा कि शायद ये वही आदमी है जिसके साथ कोमल अक्सर बाहर जाती है। असजद को लगा कि शायद कोमल इससे तलाक लेना चाहती है और वो शख्स इसके बारे में बात करने के लिए घर आ रहा है। असजद बहुत अफसुर्दा हुआ। वो अपनी शादी को टूटने नहीं देना चाहता था। इसे लगा कि कोमल ने इसके साथ धोखा दिया है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। असजद कोमल के खोने से घबरा गया और वहीं ज़मीन पर गिर गया। इस दौरान कोमल भी बाथरूम से बाहर आ गई। इसने असजद को उठाया और पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या आप ठीक हैं? असजद ने गुस्से से कोमल को धक्का दिया और वो गिर गई और उसके सर पर जो है टेबल पर जाके लगा। इसके सर पर चोट आई थी। कोमल कोई बात नहीं कर रही थी। इसने कांपती हुई कोमल को अपने बाजू में उठाया और देखा वो बहुत तकलीफ़ में है, जिसकी वजह से कोमल बेहोश हो गई। असजद बहुत खौफज़दा हुआ जब उसने देखा कि कोमल के हाथ में एक ख़त था। इस ख़त में लिखा था, प्यारे असजद, मैं आपको बहुत दिनों से बताना चाहती थी, लेकिन सोचा कि मुझे आपको सरप्राइज़ करना चाहिए। मैं पिछले कुछ दिन से किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए गई थी और वो डॉक्टर मेरा कज़न था जो बचपन में बैरून मुल्क चला गया था। इसने मेरा इलाज शुरू किया और मैं 2 माह से हामला हूँ। आज मैंने अपने कज़न को अपने घर बुलाया है। आपसे मिलकर वो बहुत खुश होंगे। कुछ देर बाद डोरबेल बजने लगी और असजद भाग कर दरवाज़ा खोलता है। कोमल का कज़न वहाँ दरवाजे पर खड़ा हुआ और वो कहता है, असजद, मैं साबिर हूँ, कोमल का भाई, आप कैसे हो? तभी इसकी निगाहें कोमल पर पड़ती हैं। वो खून में लिपटी हुई ज़मीन पर पड़ी थी। साबिर कोमल को अस्पताल ले गया और वहाँ कोमल कोमे में चली गई। कोमल अपने बच्चे को भी खो देती है। असजद इससे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन कोमल अभी भी कोमे में है। एक छोटी सी गलती से कोमल और असजद की ज़िंदगी में इस मोड़ तक आ गई। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें गहरे रिश्ते में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले अपने साथी से बात करनी चाहिए। हम सब में खामियां हैं, लेकिन अपने साथी को कसूरवार साबित करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें और सबसे अहम बात, इससे खुलकर बात करें। जो आप देखते या सुनते हैं वो ज़रूरी नहीं सच हो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।